हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चल रही है क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 7 द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम। तो आज भाग 5 है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण 3 और 4। आज का जो उदाहरण है उदाहरण नंबर 3। तो ये दिया गया है 1.01 की पावर 10 लाख और 10,000 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे आपको ये द्विपद प्रमेय की सहायता से आपको बताना है कि जो यहाँ पे 1.01 की पावर 10 लाख दी गई है और जो 10,000 है, तो इनमें कौन सी संख्या बड़ी होगी। तो सबसे पहले आपको जो 1.01 दिया गया है इसकी पावर 10 लाख, तो इसको आपको तोड़ना है। तो इससे पहले हम एक सवाल कर चुके हैं, एक उदाहरण को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 0.01 होल पावर 10 लाख, इसको हम लिख सकते हैं। तो ये आपके पास इस तरीके से द्विपद प्रमेय बन गई है। तो अब यहाँ से जो द्विपद प्रमेय है तो उसका यूज आप लोग यहाँ पे करेंगे। तो इसमें हम फर्स्ट पद देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट पद क्या हो जाएगा, n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे क्या है 10 लाख, इसकी जो पावर है। अब यहाँ पे हम जो पदों की बात करेंगे तो यहाँ पे कितने पद होंगे, 10 लाख + 1, यानी 10 लाख एक पद इसमें होंगे। तो पूरे पद हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम केवल 2 ही पदों तक इसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में आपका ये 2 पदों में ही आपका आंसर मिल जाएगा। इसमें जो द्विपद प्रमेय है तो इसको हम यूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट पद इसका क्या हो जाएगा, n क्या है 10 लाख C0, और यहाँ पे जो फर्स्ट पद है 1 है, इसकी पावर कितनी आएगी 10 लाख आएगी, और 1 की पावर कितनी भी हो वो आपकी क्या आती है 1 ही आपकी आएगी। और जो 0.01 है इसकी पावर क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, और वो भी आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे 10 लाख C0। तो पहला पद ये हो गया। नेक्स्ट पद की बात करें तो ये हो जाएगा NC1, यानी n क्या है यहाँ पे 10 लाख C1 हो जाएगा, और जो यहाँ पे 1 है इसकी पावर क्या हो जाएगी n-1। तो n क्या है 10 लाख है, और 10 लाख में से 1 माइनस करेंगे तो 1 की पावर जितनी भी होगी वो आपकी 1 यहाँ पे आएगा, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा आपका दूसरा पद 0.01, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। जो यहाँ पे C1 है, जो यहाँ पे R है, तो इसकी पावर जो B पद होगा उसकी पावर हो जाएगी। तो 0.01 की पावर 1 हो जाएगी। इसके बाद तीसरा पद आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह के ये सारे पद इसमें ऐड हो जाएंगे। अब फर्स्ट पद को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो पद है वो किस टाइप का है, आपका NC0 टाइप का है। तो ये हम बता चुके हैं, ये क्या होता है 1 होता है। तो 10 लाख C0, तो जो ये गुणांक है तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट पद को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे दिया गया NC1, तो इसका हम फैक्टोरियल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r और फैक्टोरियल r। r यहाँ पे क्या है 1 है, और n यहाँ पे क्या है 10 लाख। तो ये हो जाएगा 10 लाख फैक्टोरियल हो जाएगा, और नीचे आपका क्या आ जाएगा 10 लाख माइनस 1, और यहाँ फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर आपका बचेगा फैक्टोरियल 10 लाख, और नीचे आपका 10 लाख में से 1 माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 9,99,999। तो ये आपका फैक्टोरियल आ जाएगा। जब आप लोग
ऊपर वाले फैक्टोरियल को खोलेंगे तो ये होगा 10 लाख इंटू में आ जाएगा फैक्टोरियल 9,99,999 आ जाएगा, और नीचे भी आपका क्या है 9,99,999। तो ये दोनों फैक्टोरियल कट जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा 10 लाख यहाँ पे बच जाएगा। तो ये 10 लाख आपका यहाँ पे आ जाएगा। इंटू में इसके साथ क्या है 0.01 और जो अन्य पद हैं तो ये आपके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 लाख गुणा गए 0.01 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकलेगा आपका 10,000 प्लस 1 और प्लस अन्य पद इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। अब 10,000 प्लस 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10,001। जो आपका जो 10,000 दिया गया है तो इससे बड़ा आपका हो जाएगा, यानी जो 0.01 होल पावर कितनी है 10 लाख है तो ये बड़ा हो जाएगा किससे 10,000 से। तो यहाँ पे ये अन्य पद भी हैं तो इनको भी ऐड करेंगे तो ये और अधिक यहाँ पे हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 ही पदों तक इसको देखा है तो ये 10,000 से अधिक आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.01 होल पावर 10 लाख बड़ा है 10,000 से। तो बड़ा का चिन्ह यहाँ ये खुला हुआ मुंह जिस साइड होगा वो आपका क्या होगा बड़ा होगा, और जिस तरफ ये नुकीला साइन होगा वो आपका क्या होगा छोटा होगा। तो यानी यहाँ पे क्या है जो 10,000 है वो किससे छोटा है 0.01 की पावर 10 लाख से ये छोटा है। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 14। तो ये दिया गया है द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि 6 की पावर n माइनस 5n को जब 25 से भाग दिया जाए तो सदैव शेष 1 बचता है। तो ये हमने यहाँ पे सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो शेषफल प्रमेय है तो भाग विधि आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो आप सिंपल जब भाग देते हैं तो आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे क्या हो आता है आपका भाजक हो जाएगा और बीच में आपका भाज्य हो जाएगा और नीचे आपका क्या बचेगा शेष यहाँ पे बचता है और इधर आपका भागफल आता है। तो ये आपका इस तरीके से हो जाए। इसको हम क्या लिखते हैं अगर हमारा जो भाजक है वो क्या है b है और भाज्य a है और शेष हमारा r है और भागफल q है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं जो भाज्य है a बराबर क्या हो जाएगा b इंटू भागफल यानी q प्लस r। तो इस तरीके से हमारे पास ये भाग का प्रोसेस होता है। तो यही यहाँ पे दिया गया है 2 संख्या हैं a और b। तो जब हम b से a में भाग देंगे तो हमारे पास q यहाँ पे भागफल और r जो शेषफल बचेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a बराबर क्या लिख सकते हैं b इंटू क्यू प्लस r। तो ये आपका जो भाग की प्रोसेस होती है तो इससे ये प्रमेय आपकी बनती है। अब यहाँ पे जो दिया गया है 6 की पावर n माइनस 5n तो इसको हमने 25 से भाग देने पर आपका यहाँ पे एक शेष बचेगा। तो इसको हम देख लेते हैं जब आप लोग 25 से किसी संख्या को भाग देंगे तो कब आपका एक शेष बचेगा। तो अगर आप लोग 25 से किसी संख्या को भाग देते हैं जैसे 26 तो 26 को भाग देंगे तो एक टाइम जाएगा यहाँ पे कितना आएगा 25 और एक यहाँ पे शेष बचेगा। इसी तरीके से अगर आप लोग दूसरी संख्या लेंगे तो 51 लेंगे तो 51 में 25 का भाग जाएगा 2 टाइम जाएगा और यहाँ पे एक शेष बचेगा। तो जब भी आप लोग 25 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या बच रहा है एक शेष बच रहा है, यानी जो 25 का मल्टीपल होगा उसमें एक अधिक अगर होगा तो उसमें आपका क्या बचेगा एक शेष बचेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 25 के प्लस 1
यानी जैसे हमने 26 में भाग दिया तो ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 1 प्लस 1 यहाँ पे शेष आपका बचेगा। और दूसरा जो हमने 50 में 51 में भाग दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 2 प्लस 1। तो यहाँ पे जो के स्थान पे है 2 है और यहाँ पे के स्थान पे 1 है। अब हम यहाँ पे इसी को लिख सकते हैं जो हमने 26 में भाग दिया है तो ये आपका क्या हो जाएगा 25 इंटू के प्लस 1, या इसको लिखेंगे हम 25 इंटू 1 प्लस 1। और अगर हमने 51 में भाग दिया इसको हम क्या लिख सकते हैं 25 के प्लस 1। तो ये इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। तो 25 का भाग जिसमें हम भाग देंगे अगर शेष 1 बचेगा तो इस टाइप से आपकी संख्या होगी। अब यहाँ पे जो दिया गया है 6 की पावर n माइनस 5n, तो इसमें 25 का भाग देने पर एक शेष बचेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ये बराबर हो जाएगा 25 के प्लस 1। और जहाँ पे ये के ये आपका क्या है एक प्राकृतिक संख्या है तो ये 1 से स्टार्ट और इनफाइनाइट तक आपकी हो सकती है। तो के का मान ये प्राकृतिक संख्या यहाँ पे रहेगा। तो इस तरीके से ये संख्या है जिसमें हम 25 से भाग देंगे तो तभी एक शेष बचेगा जो आपका इस टाइप से आपकी संख्या हो गई 25 की प्लस यहाँ पे 1 जो शेष है। इस तरीके से ये संख्या रहेगी। अब हमें यहाँ पे जो सिद्ध करना है जो 6n दिया गया है तो सबसे पहले हमने इसको द्विपद प्रमेय की सहायता से इसको सॉल्व करना है। तो 6n को हम क्या लिखेंगे तो सबसे पहले 1 प्लस a होल पावर n। अब इसके लिए जो द्विपद प्रमेय होगी वो आपकी क्या होगी फर्स्ट पद क्या होगा nc0 प्लस सेकंड पद इसमें क्या होगा nc1 ये हो जाएगा प्लस थर्ड पद हो जाएगा nc2 ए स्क्वायर। इस तरीके से अंतिम पद इसमें हो जाएगा ncn ए की पावर n हो जाएगा। अब इसको हम जो 6 की पावर n है इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 5 और इसकी पावर होल की पावर n। यहाँ पे जो ए है इसके स्थान पे हमने क्या लिखा 5 लिखा तभी हमारा ये क्या बना 6n। तो 6n को हमने क्या लिखा 1 प्लस 5 होल पावर n। अब इसमें हम द्विपद प्रमेय का अप्लाई यहाँ पे करेंगे तो ये इस तरीके से आपकी बन जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका जो हमने 6n को लिखा है तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 होल पावर n। अब इसमें हम द्विपद प्रमेय को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट पद इसमें क्या हो जाएगा nc0। यहाँ पे 1 की पावर क्या हो जाएगी n हो जाएगी तो 1 की पावर कितनी भी होगी वो आपकी एक ही यहाँ पे हो जाएगी। तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे nc0 फिर प्लस करेंगे फिर यहाँ पे दूसरा पद क्या हो जाएगा nc1 और यहाँ पे फर्स्ट पद 1 की पावर क्या हो जाएगी n माइनस 1 तो 1 की पावर कितनी होगी वो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो 5 है इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। नेक्स्ट पद हो जाएगा इसमें nc2 हो जाएगा और यहाँ पे जो फर्स्ट पद है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी n माइनस 2 तो 1 की पावर कितनी होगी वो 1 हो जाएगी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो दूसरा यहाँ पे पद है 5 इसकी पावर क्या हो जाएगी तो 5 स्क्वायर हो जाएगा यानी 5 की पावर 2 हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे ये पद चलते रहेंगे। लास्ट पद इसमें क्या हो जाएगा ncn और 5 की पावर n हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इसका क्रम रहेगा। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा ये हमने क्या लिखा 1 प्लस 5 होल की पावर n तो ये हमने किसको लिखा है 6n को यहाँ पे लिखा है तो ये बराबर हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पद को तो nc0 ये आपका क्या होता है 1 हो जाएगा तो इसको हमने 1 लिखा। इसके बाद दूसरा जो पद है तो इसको भी सॉल्व करेंगे nc1 इंटू 5 तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू
यहाँ पे क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे n, इसका आंसर आ जाएगा। तो जो यहाँ पे गुणांक होगा तो ये n इंटू 5 आ जाएगा। तो दूसरा पद हमने सॉल्व किया, ये 5n हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पद हैं तो इनको हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इनको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन अधिक हो जाएगी। तो इनको हम सॉल्व नहीं करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके बाद के जो पद हैं तो इनको हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है 5 स्क्वायर एन C2 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पद आ जाएगा 5 क्यूब NC3 और ये चलता रहेगा। लास्ट पद आपका आ जाएगा यहाँ पे 5n। अब ये आपका हो जाएगा यहाँ से 6 की पावर n। अब यहाँ से जो बराबर की साइड है यहाँ पे क्या है 5n है, तो इसको हम बराबर की साइड लेंगे तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, इस साइड आने पे क्या हो जाएगा -5n हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया 6 की पावर n -5n इक्वल हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर। तो इन सभी में से हम क्या करेंगे, जो इतना पोर्शन है हमारा इनमें से हम क्या करेंगे सभी में से 5 स्क्वायर को कॉमन लाएंगे। तो कॉमन लाने पे यहाँ पे क्या बचेगा, फर्स्ट इसमें से कॉमन लाएंगे तो 5 स्क्वायर, तो इंटू में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या बचेगा NC2। नेक्स्ट पद में क्या बचेगा NC3 और 5 यहाँ पे बचेगा, क्योंकि ये 5 क्यूब है। तो 5 स्क्वायर कॉमन लाने पे यहाँ पे क्या बचेगा केवल 5 बचेगा। इसी तरीके से चलता रहेगा और लास्ट जो पद है तो इसमें 5 स्क्वायर कॉमन लाने पे क्या बचेगा +5 पावर n-2 यहाँ पे बचेगी। तो ये किस तरीके से यहाँ पे हुआ है, तो इसमें 5n था तो हमने 5 स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया, यानी इसमें हमने 5 स्क्वायर का भाग दिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5n और इसको ऊपर लाएंगे तो ये बन जाएगा इंटू 5 - 2। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5n - 2। तो यही हमने इसको लिखा। इसके बाद आपके पास जो बचेगा यहाँ से 6 की पावर n -5n इक्वल हो जाएगा 1 और इसका हमने स्क्वायर किया +25। अब इसके साथ इंटू में क्या आ जाएगा NC2 प्लस ये 5 हम आगे इसको रखा तो 5 NC3 और ये इस तरीके से आपका बन जाएगा 5n - 2। अब यहाँ पे जो 25 के साथ जो ये मल्टीप्लाई में है ये आपका क्या है k हो जाएगा। तो ये 25 का जो मल्टीपल है तो इसको हम क्या लिखेंगे k लिखेंगे। तो ये पूरा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा k, इसको हम लिखेंगे। तो इस तरीके से ये बन जाएगा 6 की पावर n -5 इक्वल हो जाएगा 25k + 1 और जहाँ पे k आपका क्या है NC2 + 5 NC3 और इस तरीके से आपका n तक चलेगा। तो इस तरीके से हमने 6 की पावर n -5n को 25 से भाग दिया है तो हमारे पास एक शेष बचेगा। तो ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा ये लास्ट में बचेगा। आज हमने पढ़ा उदाहरण 3 और 4। आगे हम पढ़ने वाले हैं व्यापक एवं मध्य पद, जनरल एंड मिडिल टर्म। धन्यवाद।